प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के कुछ एमसीक्यू लेकर के आए हैं जो आपकी एनएमएमएस परीक्षा 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम 1 से लेकर के 30 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इस तरीके से हम रोज़ाना 30 एमसीक्यू लेकर के आएंगे। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला एमसीक्यू आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले एमसीक्यू के अंदर आपसे पूछा है, लगभग 150 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के पंजाब राज्य में मिट्टी के नीचे कुछ खंडर मिले जिनसे रेलवे वाले लोगों ने ईंट प्राप्त की। ये खंडर भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुरास्थल थे। इनका संबंध कौन सी संस्कृति से है? तो यहाँ पर हमें बताना है सिंधु घाटी की सभ्यता से है, मिस्र की सभ्यता से है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से है, चीन की सभ्यता से है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो संबंध है वो किससे है? सिंधु घाटी की सभ्यता से है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आगे है, मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष तो मिले ही, साथ ही पक्की मिट्टी था फेंस से बनी तकलियाँ हमें किस बात का संकेत देती है? तो प्यारे बच्चों, सूत कताई का संकेत देती है। तकली जो होती है वो सूत कताई के काम आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कड़े हुए कपड़े पहनते थे। इस बात का पता हमें निम्न में से किस तथ्य से चलता है? कढ़ाईदार बर्तनों से, सोने चांदी के कढ़ाई वाले बर्तनों से, मूर्ति द्वारा पहने गए कढ़ाईदार वस्त्रों से। तो यहाँ पर जो हमें मूर्तियाँ मिली थी उसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए थे, उससे हमें पता चलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। आगे है, विश्वामित्र हे नदियों अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। विश्वामित्र ऋषि के इस कथन से हमें पता चलता है। तो विश्वामित्र के समय घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, हमें इस बात का पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। बर्मागिरी में एक कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, परंतु दूसरी कब्र से सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए, ये दर्शाता है। तो यहाँ पर ये जो दर्शाता है सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 6 में पूछा है, कब्रों में मिले कंकालों को कैसे पहचाना जाए कि इन में से कौन सा कंकाल पुरुष का और कौन सा कंकाल स्त्री का है? तो यहाँ पर कूल्हे की हड्डी से हड्डी के आकार को देखकर पहचान सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। आज से 2000 वर्ष पूर्व महर्षि चरक जो प्रसिद्ध वेद थे, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर गहन अध्ययन करके मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 360 बताई। यह वर्णन उसकी प्रसिद्ध पुस्तक खालिस्तान में मिलता है। तो ये जो वर्णन है प्यारे बच्चों, चरक संहिता के अंदर मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। पुरास्थलों की खुदाई से कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिनमें थालियाँ और कटोरियाँ मिली हैं। ये पात्र इतनी पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं तथा इन पर चित्रकारी की गई है। इन बर्तनों को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों, इन बर्तनों को चित्रित दूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। आगे है, जब हम प्राचीन भारतीय शासकों का जिक्र करते हैं तो दो बहुत ही शक्तिशाली शासकों के नाम स्वतः ही जुबान पर आ जाते हैं। इनके नाम है बिंबासार और अजातशत्रु। ये भारत के कौन से जनपद के शासक थे? तो प्यारे बच्चों, ये जो शासक थे मगध के थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था स्थापित की जिसे गणतंत्र प्रजातंत्र कहते हैं। इन इसमें दासों और स्त्रियों को छोड़कर उन सभी पुरुषों को नागरिकता प्राप्त थी जिनकी आयु होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। 2500 वर्ष पूर्व एथेंस की प्रजातंत्र व्यवस्था में आयु तो 30 वर्ष थी, लेकिन कुछ लोगों को नागरिकता प्राप्त नहीं थी। इनमें प्रमुख थे, तो इसमें थे स्त्री और दास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 में बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है।
तो बताइए गौतम बुद्ध का जन्म आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ। तो प्यारे बच्चों आज से 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इसके बाद में महात्मा बुद्ध महलों के सुखों को छोड़कर ज्ञान की खोज में वर्षों तक खाक छानते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए आज के बिहार में स्थित बोध गया में एक पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और यहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह पेड़ कौन सा था। तो प्यारे बच्चों किस पेड़ के नीचे तपस्या की थी। पीपल के पेड़ के नीचे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद में आगे 14वां है बोध गया बिहार से महात्मा बुद्ध अपने नज़दीकी शहर चले गए जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पहले प्रवचन दिए। यह वही शहर है जो अपने स्तूप और महाराजा अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। शहर का नाम बताओ। तो शहर का नाम है सारनाथ। तो सारनाथ का स्तंभ भी है, स्तूप भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। जब किस्सा गौतमी का पुत्र मर गया और वह लोगों से पुत्र को जीवित करने के लिए प्रार्थना कर रही थी तो किसने कहा मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। ध्यान रहे ये बीज उस घर के हों जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा ये किसने कहा था, महात्मा बुद्ध ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आगे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी श्रृंखला किस नाम से जानी जाती है और ये श्रृंखला उत्तरी भारत में वर्षा करने में सहायक नहीं है। तो ये जो है विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। सम्राट अकबर के उस करीबी मित्र व दरबारी का नाम बताइए जिसने अकबरनामा और आईने अकबरी नामक पुस्तकें लिखी। तो ये जो है अबुल फजल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 के अंदर मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी मेहरुन्निसा को कौन सा खिताब उपाधि मिली थी। तो प्यारे बच्चों नूर जहां की उपाधि मिली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अकबर सभी धर्मों का सम्मान करते थे, उसने सभी धर्मों का अध्ययन किया और एक बीच का रास्ता निकाला। तो बनाइए अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया। तो प्यारे बच्चों दीन इलाही धर्म चलाया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। सुलह कुल की नीति चलाई थी। तो प्यारे बच्चों ये अकबर ने चलाई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। कुतुब मीनार का निर्माण निम्न में से किसने कराया था। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 खुजराहों के मंदिर में निम्न में से किस को जाने की अनुमति थी। प्यारे बच्चों केवल राजकीय जनों को जाने की अनुमति थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। आगे है तंजावुर के राजा राजेश्वर जैसे अत्यधिक ऊंचे शिखर पर भारी पत्थरों को पहुंचाने के लिए प्राचीन काल में लोगों ने कौन सा तरीका अपनाया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। हाथियों द्वारा ले जाया गया, अपनाया गया भारी पत्थरों को ऊपर। इसके बाद में है लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास बसे लोगों ने आखेट और संग्रहण के अतिरिक्त कुछ फसलें भी उगाना आरंभ किया। इनमें सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई। तो यहाँ पर जौ और गेहूं की फसल उगाई गई। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री जिस लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं यह किला किसने बनवाया था। तो प्यारे बच्चों यह किला किसने बनवाया था, मुगलों ने बनवाया था। 25 का डी बिल्कुल सही होगा। आगे है प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी आयु क्या थी। तो 12 वर्ष उसकी आयु थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। आगे है मुगल शासकों का कौन सा क्रम ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रम है वो है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये क्रम जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से सलीम किस मुगल बादशाह का नाम था। तो प्यारे बच्चों जहांगीर का नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। पुरुषों मुगलों के शक्तिशाली होने के उपरांत भी कई भारतीय शासकों ने इनका जबरदस्त विरोध किया जबकि अधिकतर शासकों ने स्वेच्छा से अपनी सत्ता स्वीकार कर ली थी। सबसे पहले अधिक विरोध करने वाले कौन से शासक थे। तो प्यारे बच्चों कौन से शासक थे, सिसोदिया राजपूत थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। तो अब चलते हैं आज की इस क्लास के अंतिम प्रश्न पर।
तो अंतिम प्रश्न में आपसे पूछा है सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने कौन सी विद्वान को अपना लेखा जोखा रखने का कार्य सौंपा था? तो किसको सौंपा था? अल-बरूनी को सौंपा था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सामाजिक विज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस किए हैं और आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और इन प्रश्नों को समझें। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।